पार्ट 6 में हमने देखा था कि जिमिन ने सुगा की वहाँ से भागने में मदद की थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन आखिरी बार युंगी की सेल को देखता है। उसकी बहुत सी यादें अब यहाँ से जुड़ चुकी थी। जिमिन आँखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। वही युंगी, मतलब युंगी की तरह सुगा, तो दौड़ते दौड़ते जंकुक के पास जाता है। युंगी हो? जंकुक ने कहा। जंकुक तुम जिमिन ने? हाँ, मुझे जिमिन ने सब समझा दिया है। अब चलिए मैं आपको जल्दी यहाँ से छोड़ देता हूँ कहीं और, जंकुक ने कहा। सुगा जल्दी से वहाँ बैठ गया। थोड़ी दूर जाते ही सुगा ने पूछा, पर हम जा कहाँ रहे हैं? सुगा ने कहा, यूँ मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँगा। जिमिन यूँ ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, आप वो लेकर भूसान छोड़कर आप कहीं और चले जाना, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देता हूँ। आप जहाँ भी जाओगे हमें कांटेक्ट करना। जिमिन ने कहा है वो आपका पासवर्ड बनवाने के बाद आपको वो ईमेल कर देगा और आप यहाँ से कोरिया छोड़ के कहीं और चले जाना। पर तुम लोगों का क्या होगा अगर पीटर को पता चला तो? सुगा ने कहा, उसे पता चलना ही है, जो होगा अब देखा जाएगा। जिमिन यूंग ने कुछ सोच समझ कर ही ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया है। अब जो होगा हम सब साथ हैं। कुकी ने कहा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से तुम दोनों। यूं उस बात को भूलिए, लीजिए हम आ भी गए, जेके ने कहा, और दोनों गाड़ी से बाहर निकले। यूं अपना ख्याल रखना, और ये लीजिए, ये मेरा नंबर है और ये जिमिन का, ये हमारा पर्सनल है, ये नंबर किसी के पास नहीं है। आप इस पर कॉल करना, अगर हम कॉल रिसीव नहीं करें तो ईमेल या मैसेज छोड़ देना, ठीक? और आप जहाँ रहना सेफ रहना, जंकुक ने कहा। सुगा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर में दोनों को सुगा और युंगी के पास ही तो रहना है। सुगा कुछ नहीं बोलकर वहाँ पर खड़ा रहता है। यूँ अब जल्दी जाइए, पता नहीं जिमिन के साथ क्या हो रहा होगा, जंकुक ने कहा। क्यों जिमिन के साथ क्या हो रहा होगा मतलब? सुगा ने पूछा। अब तक पीटर को पता चल गया होगा, उसने सीसीटीवी कैमरा देखा होगा और जिमिन यूंग के बारे में भी पता चल गया होगा। वैसे में तुम भी फंस जाओगे, तुम भी मत जाओ, सुगा ने कहा। टेंशन मत कीजिए, मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैं किसी और रास्ते से आया हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कार भी मेरी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, जंकुक ने कहा। पर जिमिन, आप जिमिन यूंग की टेंशन मत लीजिए, अब उन्होंने एक इतना बड़ा कदम जानबूझकर ही उठाया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। मैं जाता हूँ, हो सकता है जिमिन यूंग को मेरी मदद चाहिए होगी, जंकुक ने कहा। पर मैं कैसे जाऊँ, मुझे जिमिन की टेंशन है। आप बस सेफ रहना, ओके, और हमें कांटेक्ट करना। जंकुक कितना बोलकर वहाँ से चला जाता है। युंगी को अच्छा नहीं लग रहा था, उसने तुरंत जो है आपको कॉल किया। हाँ जल्दी आओ स्टेशन और सबको बुलाओ, हमें एक मीटिंग करनी है, सुगा ने कहा। हो सके तो युंगी को भी वहाँ पर बुला लेना। हाँ, इतना बोलकर सुगा कॉल कट कर देता है। और वही जंकुक जब वो पीटर के मेंशन पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से गार्ड अंदर जा रहे हैं और खून के धब्बे भी थे। वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। वो दौड़ते दौड़ते मेंशन के अंदर जाने लगा। उसे रास्ते में जिन मिला जो बहुत रो रहा था, आरे में उसे हक करके रखा था। जिन हो? जंकुक दौड़ते हुए उनके पास गया। कुकी देखो ना क्या हो गया, जिमिन ने ऐसा क्यों किया? जिन ने रोते हुए कहा। क्यों, जिमिन कहाँ है? वो अंदर है, पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं, जिन ने कहा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाइए, चलिए हमें अंदर जाना चाहिए, जंकुक ने कहा। और दोनों अंदर गए। तो मिस्टर पार्क जिमिन, तुम हमें बताने की कृपा करोगे कि तुमने ये क्यों किया, तुमने युंगी को यहाँ से क्यों भगाया? पिता ने चिल्लाते हुए कहा। जिमिन कुछ न बोलकर नीचे ही देख रहा था। उसे बहुत चोट लगी थी, ऐसा लग रहा था कि उससे सभी ने उसे पीटा है, लेकिन
जिमिन लड़ाई में बहुत अच्छा है। वो चाहता तो सबको एक बार में ही मार देता, लेकिन पता नहीं जिमिन ने ऐसा क्यों किया। क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आता हूँ जो कब से पूछ रहा हूँ, तुम्हें बताना नहीं है क्या? पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। जिमिन ही हूँ। पीछे से जंगकुक की आवाज़ आई। जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा। ओह, आ गया एक और। तो तुम बताओ, तुम्हारे जिमिन ही ने ऐसा क्यों किया? और एक सेकंड, तुम थे कहाँ? ये तुमने भी तो इसकी मदद नहीं की। पीटर ने कहा। जिमिन यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जिमिन कुछ बोलने ही वाला था, तभी जंगकुक ने कहा, क्या बोल रहे हो यूंगी? क्या जिमिन यूंग और मैं क्या? मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गया था। जंगकुक ने कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड। हम लोगों ने अभी डेट करने स्टार्ट किया है। इसके पेरेंट्स नहीं घर में थे, मैं वही था। जंगकुक ने कहा। अगर यकीन नहीं होता है तो मैं बात भी करा दूंगा। अब बताओ क्या हुआ? तुमने यूंग को कैसे मारा? कैसे? क्यों? जंगकुक ने जिमिन के पास जाते हुए कहा। आगे एक कदम बढ़ना मत, नहीं तो इसके सारे कपड़े फाड़ दूंगा। पीटर ने कहा और जिमिन कॉलर पकड़ के उसे अपने ओर खींचा। तुम्हें पता है तुम्हारे इस ह्योंग ने उस यूंगी की भागने में मदद की है, पर जिमिन ह्योंग भागने में मदद क्यों करेंगे? जंगकुक ने कहा। तुम सबको क्या लगता है मैं दिखाता नहीं हूँ इसका मतलब? क्या मुझे नहीं पता? क्या मैं बुड़बक हूँ? पीटर ने कहा। अगर अभी और सिचुएशन कोई और होती और प्लेस कोई और होती तो जंगकुक जरूर हंस देता, लेकिन अभी हंसने वाली सिचुएशन नहीं है। जिमिन ही है ना जो उसे रोज़ खाना देता था। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब तुम लोग मुझे क्या समझ के रखे हो? मेरा डर तुम लोगों के ऊपर से चला गया है क्या? पीटर ने चिल्लाया। तुम देखो अपने तुम्हें कैसे सबके सामने बेइज्जत करता हूँ, पीटर ने कहा और जिमिन की शर्ट के बटन तोड़ने लगा। यूं इतना बोल के जंगकुक जिमिन की ओर जाने लगा। गार्ड्स, उसे पकड़ के रखो, पीटर ने चिल्लाया। तभी 2 गार्ड्स आके जंगकुक को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो यूं आप लड़ सकते हो, आप ऐसा मत करो, जंगकुक ने स्ट्रगलिंग करते हुए कहा। जिमिन जो कुछ ना बोलकर नीचे की ओर ही देख रहा था। तभी पीटर ने उसकी एक हाथ की सिलाई फाड़ दी। यूं, जंगकुक ने जोर से चिल्लाया। तभी एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। जंगकुक ने अपनी ओर देखा, उसकी एक तरफ का बॉडीगार्ड मर चुका था। तभी दूसरी गन शॉट हुई, उसके दूसरी तरफ का बॉडीगार्ड भी नीचे गिर गया था और दोनों पेट से खून आ रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। तभी वहाँ पर धुआं होने लगा। किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सभी खांसने लगे। धुआं हटते ही पीटर के सर पे बंदूक थी और सभी की आंखें बड़ी बड़ी थी और वहाँ 100-200 के करीब सभी लोग गन लेकर वहाँ पर खड़े थे। जितने भी लोग उस मेंशन में थे सब की आंखें बड़ी हो गई। ऐसा पहले बार हुआ था, पर लेकिन उनके मुताबिक हमला कल होने वाला था, तो ये आज कैसे? और वो मास्क वाला आदमी कौन है जिसने पीटर के ऊपर गन पॉइंट की हुई है? जिमिन के ऊपर भी कोट था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि धुआं आने के बाद हुआ क्या। तभी उस भारी आवाज़ में कहा, मेंशन में जितने भी लोग हैं सबको यहाँ बुलाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक सर्वेंट वहाँ से चला गया और सभी को बुला कर ले आया। ओह पीटर, तुम कितने नासमझ हो। तुमने अपने सारे गार्ड को ट्रेनिंग में भेजा है क्योंकि तुम्हें लगा कि हम लोग हमला करने वाले थे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए हम कल ही करने वाले थे, पर मुझे आ जाना पड़ा, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया ना, इसीलिए। तुम तो सुगा हो ना, तुम्हारी आवाज़, पीटर ने कहा। ओ तो तुम्हारे में अभी भी हिम्मत है कि तुम मुझसे बात कर सको, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? पीटर ने कहा। गार्ड्स, पीटर ने चिल्लाया और वहाँ 500 गार्ड वहीं पर आके खड़े हो गए। एक पल के लिए तो सभी को लगा कि पीटर ही जीतेगा, क्योंकि जो सुगा लेके आया था वो गार्ड बहुत कम थे पीटर के मुकाबले पे।
तभी सुगा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सभी सुगा की ओर हैरान होते हुए देखने लगे। गार्ड्स, ओके, ठीक है, सुगा ने कहा। जे होप, सुगा ने चिल्लाया। जे होप, जो थोड़ा काई से हाइट में कम था, वहाँ पास आया और एक चेयर ला के रख दी। मेरा हाथ दर्द दे रहा है, क्या तुम इसके हाथ पैर बांध दोगे? सुगा ने कहा। हाँ बॉस, जे होप ने कहा। उसने ताली बजाई। तुरंत वहाँ पर 2 गार्ड आए और पीटर के हाथ पैर बांधने लगे। तुम सब देख क्या रहे हो? इन सबको मारो, उसने अपनी गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या हुआ? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, बहुत ज़ोर से, ये सब तुम्हारी ये गंदी आवाज़ सुन सके कि तुम कितने बेशरम हो, उसने कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? गार्ड्स, तुम सबको हुआ क्या है? काई, तुम सबको हुआ क्या है? उसने काई की ओर देखते हुए कहा। ना ना, ऐसे नहीं, अभी देखना तुम क्या होता है, सुगा ने कहा। गार्ड्स, सुगा कितने चिल्लाते ही सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सभी गार्ड्स जो पीटर की तरफ से थे वो भी, और काई, जितने भी इस घर में मेरे जासूस, मेरे वर्कर काम करते हैं, सभी लाइन बनाकर यहाँ पर पीटर के सामने खड़े हो, सुगा ने जोर से चिल्लाया। सभी वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। पीटर के साथ साथ जंगकुक और जिमिन की भी आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि जीन, आरएम, काई और वहाँ तक कि वो डॉक्टर सिहुन सभी वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। जीन ह्योंग, आरएम ह्योंग, काई ह्योंग, जंगकुक ने कहा। नहीं नहीं, काई नहीं, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, सुगा ने चिल्लाया। सभी ने अपना सर हिलाया। मेरा नाम डॉक्टर सिहुन है और मैं सुगा ग्रुप का पर्सनल डॉक्टर हूँ, सेहुन ने कहा। मेरा नाम किम जंग इन है, मेरा नाम काई नहीं है, उसने पीटर की ओर देखते हुए कहा। मेरा नाम किम सेok जिन है, मैं सुगा गैंग के एक मेंबर हूँ, जिन ने कहा। मेरा नाम किम नामजुन है और मैं सुगा गैंग का मेंबर हूँ, नामजुन ने कहा। पीटर के साथ साथ जंगकुक और जिमिन दोनों के होश उड़े हुए थे कि वो जिन्हें अपना मानता था, जिसे अपने सुख दुख बताता था, वो भी उसके अपने नहीं है। लेकिन अभी भी एक बात थी कि आखिर ये है तो है कौन। सभी अब सुगा की ओर देखने लगे। क्या मेरा शक्ल देखना चाहते हो? ज़रूर, मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम सबको पता है, उसने आँख मारते हुए कहा। ओके, मैं अपना मास्क हटाता हूँ। पहले उसने कैप हटाई और अपने ग्लव्स निकाले और अपना मास्क निकाला। सभी वो देखकर तो और जैसे उन्हें डबल हार्ट अटैक आने वाला है। यूंगी, जिमिन ने कहा। पीटर और जंगकुक जिमिन की ओर ही देखने लगे। नहीं, सुगा ने कहा। तुम ही यूंगी हो, सुगा, तुम यूंगी, जिमिन ने हैरान होते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। नहीं बेबी, वो यूंगी नहीं है, पीछे से आवाज़ आई। सभी उस आवाज़ की ओर देखने लगे और थर्ड हार्ट अटैक। वहाँ पर मौजूद जितने भी पीटर के आदमी थे, उन सबको अब तीसरी बार शौक लगा, क्योंकि यूंगी वहाँ पर खड़ा था, तो यहाँ पर था वो कौन है? सुगा। सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। जिमिन तो जैसे बोलने ही भूल गया था। उसके घाव से अभी भी खून आ रहा था, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था जो वहाँ कुर्सी में बैठा है वो कौन है और जो वहाँ खड़ा है वो कौन है। और यही हाल जंगकुक और पीटर के साथ भी था। हाँ, बहुत बड़ा शौक लगा ना। 440 वोट का, यूंगी ने कहा। यूं हमें लगता ही नहीं, सब समझा देना चाहिए, यूंगी ने कहा और स्वैग से चलते हुए सुगा के पास आया
और उसके बगल वाली कुर्सी में बैठ गया। हाँ, तो तुम, पीटर की ओर इशारा करते हुए, तुमने जिसे किडनैप किया था वो मैं हूँ, मिन यूंगी, और ये मेरा बड़ा भाई मिन सुगा। हम दोनों ट्विंस हैं, यूंगी ने कहा। और एक बात, तुमने यूंगी को किडनैप नहीं किया था, वो खुद तुम्हारे साथ आया था। तुम्हें क्या लगता है माफिया के भाई को किडनैप करना बहुत आसान है? और तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी और, हम अक्सर सेल में जगह बदलते रहते थे, है ना क्यूटी पाई? उसने जिमिन की ओर आँख मारते हुए कहा। जिमिन, जो अभी भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और जिमिन के रिएक्शन क्या होगा, क्या वो कुछ समझ पाएगा।